स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का जो पार्ट 1 का लेक्चर 1 है, हम आज उसको देखेंगे। क्योंकि हमारा पहला लेक्चर है, तो इसमें मैंने कोशिश ये की है कि आप लोगों को बेसिक जो डेफ़िनेशन है, कोर जो स्टैटिस्टिक्स की डेफ़िनेशन है, वो थोड़ी-सी आप लोगों को बताऊँ। तो पहला टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन और सैंपल्स। बताते हैं कि इसमें क्या है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी-सी डेफ़िनेशन आप लोगों को बता दूँ कि क्या है। पहले तो हम वर्ड देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को थोड़ा-सा ओवरव्यू दिया था, लेकिन डेफिनेशन नहीं थी बताई। तो बेसिकली हम स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं कि गैदर करते हैं डाटा को। एक मिनट, गैदर करते हैं, डाटा को गैदर किया, फिर हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब, फिर उसको एनालाइज भी करते हैं, एनालाइज किया, ठीक है। गैदर भी करते हैं, डिस्क्राइब भी करते हैं, और ये हम किसको करते हैं, डाटा के ऊपर। डाटा कुछ भी हो सकता है, डाटा आप लोगों को आगे जाके मैं एग्जांपल लिख देता हूँ। तो ये हो गया स्टैटिस्टिक्स, यानी कि स्टैटिस्टिक्स जो स्टडी है डाटा की, हम उसको कहते हैं बेसिकली। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को और सुनने को मिलेगी कि एक और वर्ड है, स्टैटिस्टिक्स ही है सेम। अब ऊपर वाली में और नीचे वाली में डेफिनेशन में क्या फ़र्क होगा वो देख लेते हैं। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर एक वर्ड सुना होगा कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, न्यूज़ में सुना होगा या किसी रिपोर्ट वगैरह में सुना होगा, एनुअल रिपोर्ट वगैरह, बजट वगैरह में। तो अगर देखा जाए तो जो वर्ड स्टैटिस्टिक्स है एज अ नाउन और एज अ वर्ड भी यूज होता है। इधर लिख लेते हैं, एज अ नाउन या वर्ड भी यूज़ होता है डे टू डे लाइफ में, कि हम स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है कि एक्चुअल न्यूमेरिकल, एक्चुअल मैं बताता हूँ एग्जांपल के साथ, न्यूमेरिकल, एक्चुअल न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ सैम्पल डाटा। सैम्पल डाटा की भी आप लोगों को एग्जांपल मिल जाएगी, मैं आप लोगों को बताता हूँ साथ साथ। डिस्क्रिप्शन ऑफ सैम्पल डाटा। अब सैम्पल डाटा तो मैं आप लोग को बाद में बताता हूँ, पहले एक्चुअल न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा की बताता हूँ। अच्छा, फ़र्ज़ करें स्टैटिस्टिक्स की एग्जांपल जो नाउन है, वर्ड है, उसकी एग्जांपल मैं इस तरह आप लोगों को देता हूँ कि अगर मैं आप लोग को कहूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो बोर्ड एग्ज़ाम में इधर एग्जांपल लेते हैं, इन बोर्ड एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो बोर्ड एग्ज़ाम में अगर मैं कहूँ किसी भी सिटी में, कोई भी सिटी ले लेते हैं, ABC कुछ भी, तो उसमें 50,000 कैंडिडेट्स, यानी कि 50K कैंडिडेट्स अपेयर होने वाले हैं। अब जो ये कैंडिडेट्स हैं, उसका हम स्टैटिस्टिक्स ये निकालेंगे, या हमें ये मिलता है कि ये 50,000 तो अपेयर हुए एग्ज़ाम में, ठीक है, इन एग्ज़ाम, एग्ज़ाम्स, ठीक है। लेकिन इनमें से पास कितने होंगे, मे बी कुछ भी अगर आप लोग निकाल लें, तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि 49,000 पीपल या स्टूडेंट्स पास हो गए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टूडेंट पास, ठीक है। स्टूडेंट्स जो या कैंडिडेट्स जो अपेयर हुए थे एग्जामिनेशन में, उनमें से 49,000 स्टूडेंट्स सिर्फ पास हुए। तो अगर मैं इसका रेशो निकाल लूँ, और अगर इसका रेशो निकाला जाए कुछ इस तरह मैथमेटिकली निकाला जाएगा, 50K ओवर 49K, तो इसका जो भी रेशो निकलता है, n अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया लेकिन आप लोग को समझाने के लिए कर रहा हूँ। जो भी रेशो निकलता है, पासिंग रेशो निकलता है, वो हमारे पास क्या निकलेगा, स्टैटिस्टिक्स। और वो स्टैटिस्टिक्स क्या कहलाएगा कि पासिंग रेशो कहलाएगा, और वो अकॉर्डिंग टू डाटा है। डाटा हमारे पास क्या है कि पासिंग स्टूडेंट्स का जो है वो एक स्टैटिस्टिक्स है, तो ये कहलाएगा स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स ये है कि कितना पासिंग रेशियो है। और अगर मैं इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल आप लोगों को दूं, कि मैं निकालता हूं कि जो जितने भी स्टूडेंट अपेयर हुए हैं उनका कितना रेशियो है, कितने परसेंट लोगों ने बहुत ज़्यादा, या मैं ये कह लेता हूँ 95% स्कोर किया है एग्जामिनेशन में। इन 50,000 स्टूडेंट में से कितने परसेंट लोगों ने 95% स्कोर किया है, 95% मार्क्स स्कोर किए। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्टैटिस्टिक्स में हम निकालते हैं, बेसिकली ये मकसद है। अगर आप लोगों को समझ आ गई है कि बेसिकली स्टैटिस्टिक्स ब्रांच है मैथमेटिक्स की, या अगर आप नहीं भी मानते अलग सब्जेक्ट है, तब भी हम इसमें गैदर करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, एनालाइज करते हैं डाटा को।
और अगर स्टेटिस्टिक्स एज अ नाउन हम निकालते हैं तो वो न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन है सैम्पल डाटा की। सैम्पल डाटा की एग्जांपल आप लोग को बाद में बताता हूँ, लेकिन अगर आप लोग स्टेटिस्टिक्स निकालें आप लोग को समझ आ जाएगी। आगे चलते हैं और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं कि जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं पॉपुलेशन और सैम्पल्स को। लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं और स्टडी करते हैं कि डाटा और इन्फॉर्मेशन में क्या फ़र्क है। पहले तो हम लोग डाटा को स्टडी करते हैं, उसके बाद इन्फॉर्मेशन को। डाटा में वो ये कहता है कि डाटा वो चीज़ है रॉ फैक्ट्स फिगर्स इज़ कॉल्ड डाटा। अब रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स में आप लोगों को इस तरह एग्जांपल देता हूँ, एज अ एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं आप लोगों को कहूँ लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं। अब अगर मैं आप लोगों को कहूँ ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है और ये 55 है, तो आप लोगों से मैं कहूँ कि इसका मतलब क्या है। अब बेसिकली इसका कोई मतलब निकलता नहीं है, आप लोग कुछ भी मतलब निकाल सकते हैं क्योंकि बात का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं क्लियर। 10 कुछ भी हो सकता है, 20 भी कुछ हो सकता है। इसी तरह ये नंबर्स का अपने आप में कोई मतलब नहीं है जब तक इनको डिफ़ाइन ना किया जाए, कॉन्टेक्चुअलाइज ना किया जाए। तो इसको डाटा कहेंगे जिसका अपने आप में कोई मतलब नहीं है। ये रॉ फैक्ट और फिगर्स हैं, कुछ भी हो सकता है ये। अगर मैं अगली एग्जांपल पे लेके जाऊँ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन वो है जो प्रोसेस्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, मीनिंगफुल हो। फैक्ट्स और फिगर्स इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। यानी कि प्रोसेस्ड फैक्ट्स और फिगर्स या ऑर्गेनाइज्ड या जिनका कोई मतलब है, यानी कि मीनिंगफुल, यहाँ पे मीनिंगफुल लिखा है, तो वो हो उसका मतलब इन्फॉर्मेशन है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं इन्हीं नंबर्स की एग्जांपल कुछ इस तरह दे दूँ आप लोगों को कि मैं ये कहता हूँ ये क्लास रिजल्ट है किसी टेस्ट का। इधर लिख लेते हैं रिजल्ट ऑफ अ क्लास टेस्ट। क्लास टेस्ट है। अब ये क्लास टेस्ट है तो ये स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। अब वो मार्क्स क्या थे, 10 था, 20 था, 30 था, 40 था, 50 था, 55 था। अब आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि इन्फॉर्मेशन में और डाटा में बहुत सिंपल सा फ़र्क है कि डाटा जो होता है वो बिल्कुल अनप्रोसेस्ड होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल भी बताया, सिंपल एक नंबर्स लिखे हुए हैं, इसका कोई भी मतलब निकाल सकते हैं। और नीचे इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये क्लास टेस्ट का रिज़ल्ट है। और अगर मैं इसको फर्दर डिफ़ाइन कर दूं और ये पूछ लूँ इसी डाटा में से या इन्फॉर्मेशन में से कि कितने कितने स्टूडेंट पास हैं, अगर मैं ये कह दूं कि 20 या 20 से कम वाला फ़ेल है, तो यहाँ पे सिर्फ मुझे 2 ही स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं जो फ़ेल हैं। ये फ़ेल है और ये फ़ेल है, जिसके 20 मार्क्स और 10 मार्क्स हैं। तो यानी कि सिर्फ अगर मैं कहूँ 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं तो उनमें से सिर्फ 4 स्टूडेंट्स पास हुए जिनके मार्क्स ही हैं। तो इस तरह इन्फॉर्मेशन और डाटा में फ़र्क है। आगे चलते हैं और पॉपुलेशन और सैंपल को स्टडी करते हैं। अच्छा, तो बेसिकली हम लोग आ चुके हैं अब पॉपुलेशन और सैंपल पे। अगर आप लोग को ये दो डेफिनेशंस क्लियर नहीं होंगी, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मसला होगा आगे चलते हुए। ये दो डेफिनेशंस आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, पानी की तरह याद होनी चाहिए। तो बेसिकली इसमें हम पॉपुलेशन को पहले डिस्कस करते हैं, सैंपल को हम बाद में करेंगे। पहले तो ये देखते हैं कि पॉपुलेशन का मतलब क्या है स्टेटिस्टिक्स में। वैसे तो पॉपुलेशन का मतलब होता है किसी मुल्क की आबादी, यानी कि उसका जो रीजन में कितने लोग रहते हैं उसको पॉपुलेशन कहते हैं। लेकिन स्टेटिस्टिक्स में जो पॉपुलेशन वर्ड है वो बड़ा स्पेसिफिक है। अगर आप लोग देखें यहाँ पे लिखा है उसने अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट। अब ये जो ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट है ना, इसका मतलब ये है कि ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट वो हिस्सा या वो लोग या कुछ भी हो सकता है जिसका हमें डाटा चाहिए, तो हम उसे कहेंगे इंटरेस्ट या ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे। अब अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट है मेरा मेल्स। ठीक है, मेल्स। अब पॉपुलेशन का मतलब ये है कि तमाम लोग, सब। ठीक है, अगर मैं ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ वो मेल्स से, तो मैं कहूँगा कि पॉपुलेशन मेरी बनती है फिर ऑल द मेल्स इन दी वर्ल्ड। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑल द मेल्स इन दी वर्ल्ड, तो मेरा ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट मेल है। ठीक है, और जो पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो सारे मर्द हजरात यानी कि पूरे पुरुष जो हैं वर्ल्ड के, वो मेरा ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट बनते हैं। ये बेसिकली पॉपुलेशन का फ़र्क है। जब मैं सैंपल की बात करूँगा ना आगे जाके, आप लोग को पॉपुलेशन और सैंपल में फ़र्क खुद ही पता चल जाएगा। अब आते हैं नीचे पैरामीटर में, यहाँ पैरामीटर आप कह लें, दोनों का मतलब सेम ही है। अच्छा, इसमें वो कहता है कि न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉपुलेशन करेक्टरिस्टिक है, करेक्टरिस्टिक्स।
तो अगर मैं इसकी एग्जांपल इस तरह दूं, मैंने ऊपर पॉपुलेशन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट था, तो उसकी न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन करेक्टरिस्टिक कोई भी हो सकता है, यानी कि करेक्टरिस्टिक, हाइट, वेट, कुछ भी एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। तो ऊपर था ऑल द मेल्स इन दी वर्ल्ड। तो अगर मैं फाइंड करना चाहूँ हाइट एवरेज हाइट ऑफ all the males in the world, all the males in the world, तो ये मेरे पास आ जाएगा उसका पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब ये है कि जो हम पॉपुलेशन होती है ना, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है बेसिकली, हम उसको पैरामीटर कहते हैं। तो वो है, पैरामीटर कह लें या पैरामीटर कह लें, दोनों फ़र्क कोई नहीं है। एवरेज हाइट ऑफ ऑल द मेल्स इन द वर्ल्ड। अब एवरेज हाइट, एवरेज का मतलब आप लोगों को आगे जाके पता चल जाएगा, लेकिन बेसिकली एवरेज होती ये है कि अगर मैं इस लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं और जो इसका पॉइंट बनता है ना सेंटर वाला, उसे एवरेज कहते हैं, बेसिकली ये मतलब है। तो मैं फाइंड करना चाहता हूँ सेंटर पॉइंट जिसमें तमाम जो मेल्स हैं उनकी हाइट मुझे पता चल जाए। तो पॉपुलेशन और पैरामीटर का आप लोगों को पता चल चुका होगा। अगर मैं सैंपल की तरफ जाता हूँ तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि पॉपुलेशन में और सैंपल में क्या फ़र्क है। तो सैंपल को अब आगे जाके डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं कि सैंपल क्या होता है। मैंने पॉपुलेशन बता दिया आप लोगों को कि सारे लोग पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट में हम देखते हैं। सैंपल में वो ये कहता है कि सबसेट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच डाटा इज़ कलेक्टेड। अब सबसेट अगर देखा जाए, सबसेट अगर आप लोगों ने सेट थ्योरी नहीं पढ़ी तो मैं आप लोगों को बता दूं, सबसेट से उसका मतलब ये कि छोटा हिस्सा पॉपुलेशन का। मिसाल के तौर पे पिछली एग्जांपल में मैंने कहा था ऑल द मेल्स इन द वर्ल्ड, तो सबसेट उसका क्या होगा? अगर मैं इसमें एग्जांपल लूँ, 100 मेल्स ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, 100 मेल्स, ठीक है। 100 मेल्स हमारा यहाँ पे सबसेट बन गया, क्योंकि ऑल द मेल्स इन द वर्ल्ड है, तो 100 मेल्स ऑल द मेल्स से ही मैंने निकाले हैं, तो ये उसका सबसेट हो गया पॉपुलेशन का। अगर मैं सैम्पल स्टेटिस्टिक की बात करता हूँ, तो मैंने पैरामीटर की एग्जांपल दी थी, उसमें वो कह रहा था कि न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉपुलेशन, इसमें है न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ सैम्पल करेक्टरिस्टिक्स। सैम्पल करेक्टरिस्टिक्स से मुराद ये है कि मैंने 100 मेल्स की एग्जांपल अगर ली है, मैंने सैम्पल लिया, तो मैं फाइंड करना चाहता हूँ कि एवरेज हाइट ऑफ 100 मेल्स, 100 मेल्स, और ये वो हमने कलेक्टेड किए हैं सैंपल से, कलेक्टेड फ्रॉम सैंपल। बेसिकली मैंने इसलिए लिख दिया कि वो मैं ऊपर वाले ही 100 मेल्स की एवरेज हाइट फाइंड कर रहा हूँ। बेसिकली पैरामीटर और पॉपुलेशन आप लोगों को अगर मैं पिक्चर के थ्रू समझाऊंगा ज़्यादा इजी रहेगा, उसको पहले देखते हैं। अच्छा, तो पॉपुलेशन और सैंपल की बात हो रही थी, तो अगर मैं पिक्चर ना ड्रॉ करता तो आप लोगों को ये समझने में ज़रा मुश्किल होती है, तो पिक्चर के थ्रू हम इसको समझते हैं कि पॉपुलेशन और सैंपल में क्या फ़र्क है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉपुलेशन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे हम लोग मेल्स की बात कर रहे हैं, हम लोग फीमेल्स की भी बात कर सकते थे, हम लोग कुछ भी स्टडी की बात कर सकते थे, या ऑल द फैक्ट्रीज़ की बात कर सकते थे। तो इसलिए मैंने मेल्स की एग्जांपल इसलिए ली कि आप लोगों को आसानी रहे। तो मैंने कहा है कि पॉपुलेशन हमारी ये है कि ऑल द मेल्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो उसका सैंपल हम क्या निकालेंगे कि मैंने सैंपल 100 मेल्स निकाला। अब जो ये है पॉपुलेशन, जो है पॉपुलेशन वो बड़ी है हमारे पास। पॉपुलेशन हमेशा बड़ी होती है सैंपल के, सैंपल हमेशा छोटा होता है, क्योंकि सैंपल पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा होता है, ठीक है। ये ग्रेटर देन का साइन है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो पॉपुलेशन से मैंने सैंपल निकाला। अब मैं क्या करूँगा कि अगर मुझे ऑल द मेल्स इन द वर्ल्ड उनकी एवरेज हाइट फाइंड हो जाए, एवरेज हाइट ऑफ पॉपुलेशन, अगर मैं एवरेज हाइट ऑफ पॉपुलेशन की बात करूँ, तो पॉपुलेशन तो मेरे पास ऑल द मेल्स इन द वर्ल्ड है ना, ठीक है। तो ये जो एवरेज हाइट लिखना था, इधर गलती होगी, यहाँ पे हाइट भी लिख लेते हैं ताकि क्लियर रहे सारा कुछ डाउट ना हो किसी को। एवरेज हाइट ऑफ पॉपुलेशन, जो कि हमारे पास मेल्स हैं, उनकी हाइट अगर एवरेज है तो वो पॉपुलेशन की क्या बनती है। तो ये जो न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन बन रही है ना, ये तो जो हाइट है वो तो हमेशा नंबर होती है, तो जो हमारे पास न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन पॉपुलेशन की होती है उसे हम पैरामीटर कहते हैं।
पैरामीटर कह लें या पैरामीटर कह लें, एक ही मतलब है, तो वो पैरामीटर बनता है। यहाँ पे देखें ये पैरामीटर है। और अगर मैं मेल्स की बात करूँ, जो मैंने 100 सैम्पल सेलेक्ट किया पॉपुलेशन से, तो वो तो 100 मेल्स हैं। तो अगर 100 मेल्स हैं मेरे पास, तो उनकी जो एवरेज हाइट निकाली जाए, अगर यहाँ पे मैं जाता हूँ एवरेज हाइट ऑफ सैम्पल, मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि सैम्पल हमें पता है कि 100 मेल्स हैं, ठीक है, सैम्पल। तो एवरेज हाइट ऑफ सैम्पल हमारे पास अगर देखा जाए तो हम इसको कहेंगे, ये भी नंबर ही है, एक हाइट हमेशा नंबर होती है, तो हम इसको कहेंगे कि ये सैम्पल स्टेटिस्टिक है, सैम्पल स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स मैंने वही बताया ना कि ऐसा वर्ड इसमें यूज़ हो रहा है, तो ये ऐसा वर्ड ही हो रहा है क्योंकि ये न्यूमेरिकल एक क्वांटिटी की बात हो रही है यहाँ पे। तो पॉपुलेशन और सैंपल में बड़ा इजी सा फ़र्क है कि पॉपुलेशन हमेशा बड़ी होती है, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट होती है, यानी कि जिससे रिलेटेड हमें डाटा कलेक्ट करना है वो होती है। अब सैंपल उसका छोटा सा हिस्सा होता है पॉपुलेशन का, क्योंकि हम लोग पूरी दुनिया के मेल्स के पास जाके उनकी हाइट तो मेजर नहीं ना कर सकते, तो हम स्टेटिस्टिक्स में क्या करते हैं कि हम पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करते, हम बेसिकली उस पॉपुलेशन से हम छोटा सा सैंपल निकालते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला है, और उसकी जो भी है कैलकुलेशन करते हैं, और फिर ये कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं कि पॉपुलेशन किस तरह परफॉर्म कर रही है अकॉर्डिंग टू सैंपल। ये बेसिकली ओवरऑल एक बिग पिक्चर है स्टेटिस्टिक्स की, कि हम स्टेटिस्टिक्स में क्या करते हैं। तो पॉपुलेशन याद रखिए बड़ी होती है, सैंपल हमेशा छोटा होता है। पॉपुलेशन का जो हमारे पास न्यूमेरिकल आती है वैल्यू, उसे हम पैरामीटर कहते हैं, क्योंकि वो हर पॉपुलेशन के इंडिविजुअल पर फिट होता है। और अगर सैंपल की बात की जाए तो सैंपल में हम कहते हैं कि वो सैंपल स्टेटिस्टिक्स है सैंपल का। बेसिकली यही चीज़ें हैं। अगर इन चीज़ों को आप लोग नहीं समझते तो बहुत ज़्यादा आगे जाके प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सारी चीज़ें स्टेटिस्टिक्स में बेसिकली डेफिनेशंस के ऊपर आती हैं। आप लोग की डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए।